एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो बच्चों, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी और उसके हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो उसको कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है ये, जो हमारे पूरे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट क्लास का एक फाउंडेशन तैयार करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जंप इन करते हैं टॉपिक पे गाइस। आप लोग भी तैयार हो जाइए। तो हम लोग डायरेक्ट जंप ऑन करते हैं टू द कॉन्सेप्ट। तो गाइस, अगर मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है, उनको हम लोग मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो सारे एलिमेंट्स होते हैं इंडिविजुअली उसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, दैट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ए आई के इंटू बी के जे वेयर के वेरीज फ्रॉम 1 to p, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी आप लोग को मे भी समझ में ना आया हो, अभी एक एग्जांपल देखेंगे उससे हम लोग का सारा क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर हम लोग हिंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास सारे एलिमेंट सी को हम लोग को इंडिविजुअली एक एक करके निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा, वो होगा मल्टीप्लाई एंड एडिशन ऑफ ईच रो एलिमेंट ऑफ ए बाय ईच कॉलम एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। कहने का मतलब थोड़ा समझ में आया, इंट्रोडक्शन समझ में आया। अब लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट एग्जांपल की तरफ जिससे हम लोग का पूरा क्लियर होगा। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा गाइस, मैं इसे बार बार समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट सी इज इक्वल टू ए इंटू बी है, हम लोग मान लेते हैं ए इज इक्वल टू बी का प्रोडक्ट सी है। वो किसके बराबर है, वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स के बराबर है। यानी 1 -1 1 -3 2 -1 और -2 1 और 0, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए सेकेंड मैट्रिक्स के साथ, जहां पे हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है 1 2 1 2 4 2 और 3 6 3, ठीक है। मैं डेफिनेशन पे वापस आऊंगा गाइस, उससे पहले आप लोग देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसका हिंट क्या आपको बताया था, आप लोग याद करिए कि सारे रो एलिमेंट को ना आपको सारे पर इंडिविजुअली कॉलम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है ऑफ ए एंड बी। कहने का मतलब आप इसको पहले मैट्रिक्स को रो में डिवाइड करिए। इसमें कितने रोज आपको दिख रहे हैं, ये हमारा पहला रो है। उस तरह से यहाँ पे कितना, ये सेकेंड रो हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा थर्ड रो, ठीक है। और उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स में हमारा कॉलम्स कितना है, 3 कॉलम्स है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पहला एलिमेंट निकालने के लिए टोटल बेसिकली इसका नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, 3/3 मैट्रिक्स का यहाँ ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर 3/3 है, तो हमारा 3/3 मैट्रिक्स ही बनेगा। 3/3 मैट्रिक्स के लिए पहला एलिमेंट क्या होगा, आपको ये पहले रो को ना पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। कहने का मतलब, ये आप लोग ध्यान से देखिए, यहां हो जाएगा R1 इंटू C1, रो 1 इंटू कॉलम 1, रो 1 इंटू कॉलम 1 में इंडिविजुअल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। सेकेंड जो हमारा एलिमेंट आएगा, जो टोटल 9 एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ये R1 इस वाले से मल्टीप्लाई होगा, R1 इंटू C2। हम लोग इसको नाम भी दे देते हैं, यहाँ पे R1 फर्स्ट रो है, या R2 सेकेंड रो है, या R3 थर्ड रो है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे क्या है, C1 C2 एंड C3 R3 कॉलम्स। यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा R1 इंटू C2, हो जाएगा R1 इंटू C3, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, R2 इंटू C1, ये वाला जो रो है वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट एलिमेंट के लिए। सेकेंड एलिमेंट के लिए R2 इंटू C2, इधर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। और फाइनली यहाँ पे होगा R2 इंटू C3। फाइनली थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो के लिए, थर्ड फर्स्ट कॉलम में बात करें तो यहाँ हो जाएगा R3 इंटू C1, R3 C1 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा, R3 इंटू C2, R3 इंटू C2 इधर आएगा। और फाइनली हम लोग का लास्ट एलिमेंट आ जाएगा R3 इंटू C3, ठीक है। समझ में आया, R1 C1, और बेसिकली हमारा थर्ड 3/3 मैट्रिक्स का हम लोग का रिजल्टेंट सी मैट्रिक्स तैयार हो गया, ठीक है। इसको हम लोग एक स्टेप और लिखते हैं, जैसे हम लोग के पास तो R1 C1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स हम लोग ने कर लिया, तो एक स्टेप हम लोग और आगे लिखेंगे, ठीक है। जहां पे हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, R1 C1 एक हम लोग पहला मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं। R1 C1 क्या है, बेसिकली आप यहाँ देखिए, -1 इंटू 1 को आप लोग को मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 एंड -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखिए, पहला जो एलिमेंट है ना वो पहले एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब 1 इंटू 1, ठीक है। उसी तरह से -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। सब सारे एडिशन में, -1 इंटू 2। फिर नेक्स्ट एडिशन क्या हो जाएगा, +1 इंटू -1, 1 इंटू -1, यानी हमारे पास क्या आ गया, 1 -2 -1, दैट इज -2। हम लोग का पहला एलिमेंट आ गया। यानी इस
रो के इस कॉलम का है, बेसिकली R1C1 की वैल्यू क्या है -2। आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला दूसरे से और तीसरा वाला तीसरे से। ये हम लोग को R1C1 देगा। उस तरह से R2C2 आप लोग R1C2 ट्राई करके देखिएगा, इस क्या बनेगा। बेसिकली हम लोग किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं R1C2 की। R1C2 दैट इज R1C2 हमारे पास हो जाएगा 1 -1 1, रो वही रहेगा, कॉलम इस बार चेंज हो रहा है, कॉलम क्या बन जाएगा 2 4 2, ठीक है। ये हमारा सेकंड कॉलम है, बेसिकली ये 2 4 2। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमको 1 को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 2 के साथ, -1 को मल्टीप्लाई किसके साथ करना होगा, 4 के साथ, और फाइनली 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ। दैट इज 1 into 2, जैसे -1 into 4 और 1 into 2, और इनको सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। बहुत आसान है, बस इसको थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, स्टेप्स में, प्रोसेस में ध्यान देना, जबकि जिससे हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। इनफैक्ट काफी आसान टॉपिक है ना, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा कंप्यूटेशन है। तो 1 into 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, फाइनली यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 -4 दैट इज 0। ये हमारा सेकंड एलिमेंट आ गया। क्या आ गया, ये अपना सेकंड एलिमेंट आ गया 0, ठीक है। इस तरह से हम लोग ऐसे सारे एलिमेंट्स को निकाल के देखें, आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। हम लोग ने 2 निकाला, -2 0, R1C3 R2C1 R2C2, एंड सिमिलरली हम लोगों को ऐसे सारे 9 के 9 एलिमेंट्स को निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको बना के सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यानी अगर हमारे पास A और B मैट्रिक्स 2 दे दिया, इसको हम लोग को क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ गया। और बेसिकली हम लोग इसको सारे रो के कॉलम्स को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया है ना। तो आप लोग इसको मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मैं R1C1 जो हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया, इसको फिर से बनाता हूँ। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1 into 1। नेक्स्ट क्या होगा, -1 into 2 और +1 into 1। समझ में आया। -1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, ठीक है। अब सारे के सारे एलिमेंट्स हम लोग बारी बारी करके लिखें, आप लोग ध्यान दीजिएगा और मुझे टोकिएगा अगर थोड़ा सा भी कंप्यूटेशन एरर आता है, कमेंट्स में बताइए, ठीक है। ऑलराइट, हम लोग का सेकंड क्या हो जाएगा, R1C2, यानी इस रो को इस कॉलम के साथ। ध्यान से देखिए, 1 into 2 आप लोग ग्रेस्प कर पा रहे हैं, -1 into 4 और +1 into 2, ठीक है। उस तरह से लास्ट रो क्या हो जाएगा, 1 into 3 -1 into 6 और 1 into 3 +1 into 3। समझ में आया, बहुत आसान, ठीक है। इसको आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे, आप लोग लाइन बाय लाइन करके, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि आप लोग को स्पेशली अलग से रो करके भी लिख सकते हैं, या तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। एनीवे आप लोग को मैट्रिक्स में आपको शुरुआत के लिए आप लोग को चलेगा, लेकिन लास्ट में बाद में हम लोग को इसको फाइनल करना पड़ेगा, स्पीड अप करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट रो, बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम है, R2C1, ठीक है। -3 ये अपना क्या है, R2। आप लोग ध्यान से देखिएगा गाइस, आप लोग को -3 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 के साथ हो जाएगा, 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के साथ हो जाएगा, और -1 किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ हो जाएगा। -1 बेसिकली 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इसको सबको हम लोग कर देना है ऐड, ठीक है। नेक्स्ट, -3 into 2, 2 into 4, -1 into 2, ठीक है। नेक्स्ट, -3 R2, रो वही रहेगा, कॉलम थर्ड हो जाएगा, -3 into 3, 2 into 6 और -1 into 3, ठीक है। अब सबको ऐड कर देना है। फाइनली हम लोग लास्ट रो में बढ़ेंगे, -2 1 0, और इसके साथ करस्पॉन्डिंगली सारे तीनों रो का मल्टीप्लिकेशन, -2 into 1, 1 into 2, 0 into 1, ठीक है, प्लस। नेक्स्ट रो, नेक्स्ट कॉलम, -2 into 2, 1 into 4 and 0 into 2। सिमिलरली -2 into 3, 1 into 6 और 0 into 3। समझ में आया, करेक्ट। तो ये हमारे पास C मैट्रिक्स आ गया, और यही टोटली दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लोग पहले रो को ऑब्वियसली हम लोग डायरेक्ट सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हम लोग ने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को चुना है। अभी ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा किसके बराबर, 1 -2 + 1, 1 + 1 0 -2, यहाँ पे -2। नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट लिखे 2 - 4 + 2 0। नेक्स्ट 3 - 6 + 3 0, ये भी 0, 3 + 3 - 6, ओके। यहाँ पे आएगा -6 + 8 हो जाएगा, +2 -1 1। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे आएगा कितना, -6, यहाँ पे आएगा 2 4 8 और -2, बहुत बढ़िया, ये भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म
-9, 2 6 जा 12, -3 9 में 17 में से 12, यहाँ पे 0। नेक्स्ट टर्म -2 + 2 + 0, वाह ये भी 0 आ गया। ये जगह कितना -4 + 4 + 2 0 0, ये भी बेसिकली 0 के बराबर आएगा। और फाइनली जो हम लोग का लास्ट टर्म आ जाएगा -6 पे +6 + 0, ठीक है, -6 + 6 + 0, यहाँ पे भी 0, यानी हमारे पास टोटल मैट्रिक्स आ चुका है। इसको एक बार जल्दी से हम लोग मिला लेते हैं गाइस। तो पहला हमारा रो क्या है 1 -1 और -1 के साथ ये 1 2 1 1 2 1, ओके यहाँ पे आएगा 1 और -2 और 1, ओके यहाँ गलती है, यहाँ पे हमारा टोटल कितना होगा 0 होगा गाइस, क्योंकि इस रो को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस कॉलम के साथ 1 2 1 के साथ। तो 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये होगा -2 के साथ और ये होगा 1 जा, यानी बेसिकली यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे इसका आंसर 0 हो जाएगा। लगता है लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने कुछ गलत किया है, लास्ट देख लें, लास्ट स्लाइड में है 1 -1 1 और 1 2 एंड +1, ओके यहाँ पे गलत देखिए, यहाँ पे +1 है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा राइट टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम लोग +1 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके ठीक है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग का पहला टर्म भी 0 हो गया, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, यानी हम लोग का ये बेसिकली ये भी 0 मैट्रिक्स ही आ रहा है। और हम लोग नेक्स्ट टर्म चेक करें 1 2 -4 हो जाएगा +2, ये भी 0 है, करेक्ट है। ये जगह 3 + 3 -6 0, जगह 3 2 जा -6, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चेक कर लेते हैं, -3 को मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ +1 के साथ, दैट इज माइनस, ओके यहाँ पे -3 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ठीक है, तो -3 + 4 -1, ओके यहाँ पे भी 0 आ रहा है गाइस, ओके ऑलराइट, यहाँ पे 0 और यहाँ पे जाएगा -6 + 8 -2 0, ये भी 0 0, यानी बेसिकली टोटल हम लोग का फाइनल मैट्रिक्स क्या आ रहा है 0 मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। हम लोग का थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक आ था गाइस, उसको आप लोग प्लीज इग्नोर करें और हम लोग आगे बढ़ते हैं इस मैट्रिक्स के साथ। हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स का आंसर क्या आ चुका है, C = 0 मैट्रिक्स, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आप लोग याद करिए नल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे टर्म्स सारे एलिमेंट्स होते हैं 0, ठीक है। आप लोग को समझ में आया, फिर से रिपीट करता हूँ गाइस, आप लोग हमारे पास अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, जैसा कि हम लोग ने इस एग्जांपल में लिया था, तो आपको क्या करना है इसमें शॉर्टकट याद करने के लिए, इनफैक्ट यही इसका मतलब ही है कि आपको सारे को ना रो, पहले मैट्रिक्स को आप लोग को रो में कन्वर्ट करना है, रोज में टोटल यहाँ पे 3 रोज दिख रहे हैं आपको, और उसी तरह से सेकेंड मैट्रिक्स होगा उसके सारे एलिमेंट्स को आप लोग को कन्वर्ट करना है कॉलम्स में, यहाँ पे 3 कॉलम्स हम लोग को दिख रहा है, करेक्ट, 3 कॉलम्स मल्टीप्लाई करना है और इन्हीं को साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई करके हम लोग को फाइनल जो सी मैट्रिक्स है वो निकाल लेना है। पर पहला एलिमेंट क्या होगा R1 C1, दूसरा हो जाएगा रो वही रहेगा, इस रो के साथ इस कॉलम का मल्टीप्लाई होगा इस रो के साथ इस कॉलम का मल्टीप्लाई होगा R1 C2 एंड R1 C3 विल गिव अस द फर्स्ट रो ऑफ द फाइनल मैट्रिक्स। उस तरह से यहाँ पे R2 इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होगी, इस रो को हम लोग फिक्स कर लेते हैं, इस रो को फिक्स कर लेते हैं, इसके साथ कॉलम्स C1 C2 C3 को वेरी करते हैं, R2 C1 R2 C2 एंड R3 C3 गाइस। उसी तरह से फाइनली जब हम लोग के पास लास्ट मैट्रिक्स का लास्ट रो आएगा, वहां पे रो R3 चलेगा, R3 उसके साथ C1 R3 C2 एंड R3 C3 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, समझ में आया। इसकी फाइनल मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है वो भी हम लोग उस पर थोड़ा सा 1 मिनट चर्चा करेंगे। इसकी फाइनल मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस आते हैं डेफिनेशन पे, डेफिनेशन को आप लोग फिर से रिवीज करते हैं, हम लोग समझते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। ए और बी मैट्रिक्स है जहां पे ए आई के उसके सारे एलिमेंट्स को डिनोट करता है। जैसे हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स था ना, तो वहां पे पहला रो पहला कॉलम था A12, ये था A1 A12 एंड A13 रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम्स। जरा से फाइनली यहाँ पे थर्ड मैट्रिक्स का लास्ट रो का लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा A33। तो ये इसके एक रो को आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, दूसरे मैट्रिक्स के एक पहले कॉलम से, अंडरस्टूड, B11 B12 एंड B13 एंड सिमिलरली लाइक दैट। ये हमारा इस डेफिनेशन का मतलब है, ठीक है। और ये हम लोग क्या देगा, Cij देगा, मतलब ith रो एंड jth कॉलम ऑफ दैट मैट्रिक्स C will be given by this product of R1 into C1। समझ में आया, क्लियर, इजी, ऑलराइट। तो ये हम लोग का बेसिक था दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को बताऊंगा, ध्यान से देखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मल्टीप्लाइंग टू मैट्रिक्स, आप लोग सारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 1 2, ठीक है, फिर दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास मान लीजिए 1 1 1, ठीक है। तो
इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर क्या है 1/3, फर्स्ट और थर्ड कॉलम। इसको आप लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसका रिजल्टेंट आएगा ही नहीं, इसका रिजल्टेंट नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो रिजल्टेंट किसका पॉसिबल है, रिजल्टेंट उसका पॉसिबल है जहां पे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है P एंड Q, ठीक है, उसमें ध्यान से देखना है कि आप लोग को जो कॉलम है ना फर्स्ट रो का, फर्स्ट मैट्रिक्स का, वो दूसरे मैट्रिक्स के इसके बेसिकली रो के मस्ट बी इक्वल। कहने का मतलब अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी, तो उसमें ये टर्म ना इसके बराबर होना चाहिए, b इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा गलत है, यहाँ पे जे के नहीं होगा, यहाँ पे b इज इक्वल टू सी होगा, थोड़ा सा ये भी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना कि b एंड c मस्ट बी इक्वल, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, सेकेंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर। ठीक है, हम लोग ने लास्ट एग्जांपल में भी देखा, इस एग्जांपल में भी देखा, आप लोग ध्यान से देखिए, जब लोग वापस आए थे इस पे, इसमें 3/3 को हम लोग ने 3/3 से मल्टीप्लाई किया था। बेसिकली ये जो टर्म है ना वो इस टर्म के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनता है वो इन दोनों टर्म्स के ऑर्डर को बना के बनता है बेसिकली। ठीक है, बेसिकली रेड वाला जो हम लोग ने हाईलाइट किया वो बराबर होना चाहिए, और जो फाइनल मैट्रिक्स जो आएगा, जो हम लोग के पास सी मैट्रिक्स आया है, उसका ऑर्डर डिसाइन होगा फर्स्ट मैट्रिक्स के रो नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाइड बाय सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम से। यही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोग अगर इस वाले मैट्रिक्स में भी ध्यान से देखें तो हमारे पास इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका फाइनल सेकंड मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है 1/3। क्या ये 2 और 1 बराबर है, नहीं है बराबर, इसलिए दिस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, दैट मींस एवरी टू मैट्रिक्स कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई होने के लिए पहला कंडीशन है कि b मस्ट बी इक्वल टू c, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो बराबर, और जो फाइनल सेकंड चीज है कि उसका जो z मैट्रिक्स है हम लोग का कंबाइंड रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा a into d, फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ रोज इनटू सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अंडरस्टूड, दैट्स इट गाइस। हम लोग ने आज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को पढ़ा, थोड़ा सा समझा। हम लोग जल्दी जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।